हेलो दोस्तों, नमस्कार। पंकज सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्लास 10th का लाइव चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों बताओ, अभी ये कौन सा मिरर है हमारा? ये वाला कॉनकेव में किस तरफ पेंटिंग होती है? बाहर की तरफ। कॉनकेव में किस तरफ पेंटिंग होती है? बाहर की तरफ। ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? पेंट वाला एरिया या सिल्वरिश। कौन सा कलर? सिल्वरिश। हिंदी में बोलेंगे कि इस साइड ये कलई किया हुआ है और यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग। कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब परावर्तक पृष्ठ है ये। बच्चों मध्य पार्ट में क्या होता है? इसका पोल होता है। पी से पोल मीन्स होता है ध्रुव। पी के बाद नहीं दिख रहा है, पी से होता है पोल। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चों? थोड़ा और दूर आ जाइए, यहाँ पे ये क्या होता है? फोकस। क्या होता है? ये फोकस होता है। उसके बाद यहाँ पर जो पार्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? और ये पूरी लाइन क्या होती है? पी एक्सिस। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, आइए बात करते हैं इधर। बच्चों यहाँ पे किस तरफ कलई होता है? पहले ये बताइए। अंदर की तरफ होता है। ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। हिंदी में क्या है? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। यहाँ पर ये वाला क्या होता है? पी एक्सिस। मध्य में क्या होता है? मध्य में क्या होता है? पोल। यहाँ पे क्या होता है? और ये क्या होता है? अब देखिए, सुनिए, मैंने आपको बताया है कि इसमें इस साइड होता है और इसमें इस साइड होता है। अंदर की तरफ जिस तरफ कलई किया होगा उसी तरफ पूरा का पूरा पार्ट इसका होगा। अब एक बात बताइए, कॉन्वेक्स मिरर हो गया और कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। अब यहाँ पर अभी मैंने एक चीज नहीं बना रखा है। कौन सा है वो? अपर्चर है। क्या है? अपर्चर बना इसमें? नहीं बना है। तो अपर्चर क्या होता है? दर्पण का द्वारक होता है। क्या होता है? दर्पण कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, वही वो क्या कहलाता? अपर्चर है। या फिर अपर्चर को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। अपर्चर को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। यहाँ पर भी अपर्चर ये है। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लाइन खींच रखी है वो हमारा क्या है बच्चों? अपर्चर है। और एक बात बता दें, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर। उसके बाद मेन फोकस, मतलब मुख्य फोकस से लेकर पोल के बीच की जो स्मॉल एफ है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, आप लोग मत बोलिएगा। पी से आपका पोल हो गया, एफ से आपका कैपिटल एफ से फोकस हो गया, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आर सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, एफ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस स्मॉल एफ उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे अपर्चर बोलते हैं। ये वाला साइड जो सिल्वरिश किया गया है उसे पेंट या सिल्वरिश बोलते हैं, और यहाँ से ये वाला जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पूरी बड़ी वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी बात थी कॉनकेव मिरर के बारे में, और ये हमारी बात होने चल रही है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो सभी लोग बात करेंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल एक्सिस इस पूरी बड़ी वाली लाइन को कहते हैं। मध्य में क्या होता है अपना? फोकस, सॉरी पोल होता है। मध्य में क्या होता है? पोल होता है। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से लेकर फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। बस इसमें अंदर की तरफ और इसमें इस तरफ। ठीक।
ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। आइए बात, कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव मिरर है, मतलब हमारा ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है, या फिर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव मिरर के अंतर्गत मैं ये सारी डेफिनेशन बता देता हूँ, आप लोग अगले मिरर के लिए जानते हैं, यही सेम डेफिनेशन अगले मिरर में भी लागू होगी। कौन सा मिरर अगला है? कॉन्वेक्स, ठीक है ना। सुनिए, यहाँ पे पहला जो डेफिनेशन पहला आया है अपर्चर। क्या? अपर्चर को बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। जरा अपर्चर के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन अकर्स। मतलब यह स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जहां से एक्चुअली, मतलब वास्तव में रिफ्लेक्शन होता है। यह यहां से लेकर यहीं तक तो रिफ्लेक्शन होता है कि इसके बाहर भी रिफ्लेक्शन होता है? कहीं नहीं होगा ना। सिर्फ इस दर्पण का द्वारक जितना बड़ा, इस दर्पण का अपर्चर जितना बड़ा होगा, उतने बड़ा रिफ्लेक्शन एरिया होगा। समझ में आया? जितनी बड़ी इसकी चौड़ाई होगी उतने ज्यादा उसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया? अपर्चर एक बार फिर से बोलता हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन अकर्स। या किसी भी स्फेरिकल मिरर का वह पार्ट होता है जहां पर एक्चुअली में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, जहां पर वास्तव में परावर्तन होता है। अगली बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन हमारी प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारी ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इट इज अ सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा। अगर हम इसको इसे डॉटेड करके बढ़ाएं तो ये एक स्फेरिकल बनेगा नहीं? तो यहाँ पर जो सेंटर है उसका वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है? पोल। यहाँ पे यानी सी से लेकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद समझिएगा, फोकस भैया ये लिखा है, सी और पी के बीच में यहाँ पे फोकस। उसके बाद पोल आप लोग बता दे रहे हैं। पोल जो होता है, पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव दर्पण में मध्य पॉइंट पे होता है। कहाँ होता है? मध्य पॉइंट पे, एकदम बीच में, मीडियन में होता है, मतलब एकदम मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोल सकते हैं। किसी भी मिरर का पोल कहाँ होता है? मिड पॉइंट होता है, मतलब दर्पण के या मिरर के बीचों बीच होता है। क्या ये डेफिनेशन सारी समझ में आई? ठीक है, अब इसको इरेज कर रहे हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेचर ऑफ द मिरर। देखिए, हमारे पास हमने पढ़ा सेंटर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने के बाद बारी आती है हम लोगों को ये पढ़ने की कि इसका नेचर क्या होगा। किसका? इन दोनों मिरर का नेचर क्या होगा। पहला मिरर हमने क्या पढ़ा अभी बताइए? दूसरा मिरर हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्वेक्स। पहला मिरर का नाम क्या है? कॉनकेव। दूसरे का कॉन्वेक्स। हिंदी में क्या बात करेंगे? उसके बाद ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? हमने कौन से दो मिरर की बात करी है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो अगर हम बात करें, इस तरफ इसका होता है पेंटिंग एरिया, सिल्वरिश एरिया होता है, और इसमें किस तरफ होता है बच्चों? अंदर की तरफ। मेरी बात अब यहीं पर समझने वाली बात है। इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? ये एमसीक्यू में आता है, ध्यान से सुनना। कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है? तो आप लोग नाम क्या बताएंगे? कॉनकेव। कन्वर्जिंग को क्या बोलते हैं? हिंदी वालों के लिए कन्वर्जिंग मीन्स अभिसारी होता है। कन्वर्जिंग मीन्स क्या होता है? अभिसारी। और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग। इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने दो मिरर पढ़ा था। पहला मिरर हमने कॉनकेव पढ़ा था और दूसरा मिरर हमने कॉन्वेक्स पढ़ा था।
हमने बताया था कि जो कॉनकेव होता है उसमें बाहर की तरफ पेंटिंग होती है, अंदर उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है, और इसमें अंदर की तरफ होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तभी से बता रहा हूँ। और अभी इसकी केस पढ़ने के बाद इसमें फिगर डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, यानी फिगर के बारे में भी इसमें हमें पढ़ना है। तो अभी एक टेबल भी लिखवाई जाएगी आप लोगों को। तो देखिए, ये हमारा कौन सा एक्सिस है? पी एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है? दोनों में एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे जिससे पूछूंगा, अमन यादव खड़े गए, यहां पे क्या होगा? पोल होगा। पोल होगा, सही बात है कि पोल यहां कहीं होगा? यहां अपर्चर नहीं, अपर्चर है। वो क्या है? अपर्चर है। और ये पॉइंट कहाँ होता है? पोल मिड में होता है, मिड पॉइंट होता है। बैठ जाइए। चलो, इसके बाद हम पूछेंगे यहाँ किनारे से। चलो स्नेहा पाल, बताइए ये कौन सा पॉइंट होगा? एफ को क्या बोलते हैं? यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? इसके बाद बताएंगे सौर पांडे, क्या होगा पूरा बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे बात क्या हो रही है वो समझो। क्यों हम लोग इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं? क्यों हम लोग इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं? चलो ईशान यादव बताओ, ये कौन सा पॉइंट होगा? पोल होगा। बैठ जाओ। इसके बाद मुस्कान शर्मा बताओ। रिया पाल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है बहनी, चला समझ में आवत है। बैठो। यानी अब सुनो, यहां पर इसे, इस कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? यही बात रहस्य की इसमें पढ़ना है। यही सेम चीज़ है, सेक्रेट बात है, समझ लीजिए। इसको पढ़ना है इसमें, ठीक है। सुनिए, अब जितना बता रहा हूँ उतना समझना। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं ये समझने वाली बात है। देखिए, यहाँ से मैं कोई किरण डाल रहा हूँ। मैं क्या डाल रहा हूँ? यहाँ पे कोई रेज डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ बच्चों? रेज डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? अब कोई आपसे ये पूछे, कोई बच्चा कहेगा आप सर जी सीधा सीधा कहाँ डाल रहे हैं, टेढ़ा डाल दीजिए। ऐसा कोई बोल सकता है? आप सीधा ही क्यों डाल रहे हैं, टेढ़ा डाल दीजिए। तो ये हमारी कोई पर्सनल बात थोड़ी ना। अब आप इसको बताइए क्यों सीधा। तो कुछ रूल्स हैं इसके, इसको अध्ययन करने क्या है, कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना पड़ेगा। हमें हमेशा कैसे डालना पड़ेगा भैया? सीधा ही डालना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब सुनिए जरा मेरी बात। अब ये क्या करेगा? कॉनकेव मिरर आने वाली रेज को रिफ्लेक्ट करके फोकस पर इकट्ठा कर देता है। कहाँ इकट्ठा करता है? फोकस पर इकट्ठा करेगा। ये यहाँ आई इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? फोकस पर। ये वाली आएगी कहाँ जाएगी? फोकस पे जाएगी। ये यहाँ आई रिफ्लेक्शन होकर कहाँ जाएगी? यहाँ से कहाँ जाएगी? जो मिरर किरणों को एक जगह पर बटोर दे, मतलब इकट्ठा कर दे, वैसे मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, या फिर हिंदी में अभिसारी मिरर कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसा मिरर जो रेज को एक पॉइंट मतलब फोकस पर इकट्ठा कर दे, उसे हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। और उसे को ये कन्वर्जिंग कंडीशन किसमें होती है? समझ में आया? दोबारा बताना पड़ेगा? एक बार पुनः समझिए। हमारे पास ये क्या था बच्चों? कौन सा मिरर था? ये कॉनकेव मिरर था। यहाँ से हम, अब कोई व्यक्ति यह भी पूछ सकता है, जरा सोचिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि जो किरण आप लाए हो सीधी, ये जो रेज आप सीधी सी लाए हो, ये रेज कहाँ से आई है? आप लोगों के पास कोई जवाब है? हम कहाँ से लेके आए इसको? हम इसे इनफाइनाइट से लेकर आए हैं। कहाँ से लेके आए हैं? इनफाइनाइट से लेके आए हैं। और आपको बता दें, फिजिक्स में और मैथ में इनफाइनाइट का मतलब अलग अलग है। फिजिक्स में और मैथ में इनफाइनाइट का मतलब अलग है। मैथ में इनफाइनाइट का मतलब होता अपरिभाषित। मैथ में इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। लेकिन फिजिक्स के अंदर इनफाइनाइट का मतलब है कि ये किरण बहुत दूर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है। कहाँ से आ रही है हमको भी नहीं पता, मगर आ रही है।
कहाँ से आ रही है? कहीं से भी आ रही है। ये किरण कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत दूर से आ रही। कहाँ से आ रही है? क्लियर हो गया? यानी ये किरण कहाँ से आ रही है? कॉनकेव मिरर में जब जब रेज रिफ्लेक्टेड होगी तो वो कहां से होके जाएगी? समझ में आया? कॉनकेव मिरर के अंदर जब जब रिफ्लेक्शन होगा किसी रेज का तो वह रेज कहां से होके जाएगी? कहां से होके जाएगी रेज? फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। और सारी की सारी रेज फोकस पर इकट्ठी हो जाएगी। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। हिंदी में अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आया? पेपर में अगर आ गया, अभी जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उस न्यूमेरिकल के अंदर आएगा इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। अगर न्यूमेरिकल के अंदर कन्वर्जिंग लिख दिया, वो कॉनकेव नहीं लिखा, तो समझ लेना वो कौन से मिरर की बात कर रहा है? कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। इस बात को विशेष ध्यान देना। पेपर में तुमको घुमाने का प्रयास किया जाएगा, तुम सबको घुमाने का प्रयास किया जाएगा। वो कॉनकेव नहीं लिखेंगे, वो कौन सा डाल देंगे? यहाँ पे क्या डाल देंगे? वो डाइवर्जिंग। वो तुमको सिर्फ भ्रमित करेंगे। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी और डाइवर्जिंग मतलब अपसारी। ठीक? क्लियर हो गई बात हमारी? अब एक बात समझिए, कॉनकेव मिरर आने वाली रेज को किस जगह पे इकट्ठा करता है? किस जगह पे इकट्ठा करता है? कॉनकेव मिरर आने वाली किरणों को, आने वाली रेज को रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ भेजता है? फोकस पर जब जाएगा। फोकस पर जब जाएगा और फोकस पे इकट्ठा होगा तो इस मिरर की प्रवृत्ति यह है कि कॉनकेव मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आई? आइए हम बात करते हैं इस वाले मिरर की। ठीक है? देखिए, जैसे वहाँ पे आया, हमें फेस देखना होगा इस मिरर में, तो हमको इधर आना पड़ेगा ना। तो सेम कंडीशन, हम यहाँ से रेज लाएंगे और ये रेज कहाँ से आ रही बच्चों? आएगी? इनफाइनाइट से आएगी? नहीं आएगी? पेपर में एमसीक्यू माना ये क्वेश्चन, होश में सुनना मेरी बात एकदम अच्छे से। एमसीक्यू के अंदर इसको डालेंगे, पक्का जान लीजिए। और 4 एमसीक्यू देगा, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर देगा। कंफ्यूज मत होइएगा। कन्वर्जिंग बोलेगा तो कॉनकेव, डाइवर्जिंग बोलेगा तो। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझना आज की क्लास में बस। कन्वर्जिंग कॉनकेव, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स। ठीक है? अब सुनिए ये क्या करते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं। जैसे देखो, ये आई एक हाथ ऐसे आएगी और इस तरफ केवल ऐसे जाएगी, गएगी। मतलब यहाँ से तो आएगी, वो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस के पास जाएगी। ध्यान पे सुनना। ये आदमी पहले से ही डिस्टर्ब है। ये बोला कि आ तो रही हो लेकिन तुरंत यहाँ से निकल लो। तुरंत ये चली गई, आई और चली गई। ध्यान पे सुनना। फोकस पर डॉटेड दिखाएंगे, इधर पूरा दिखाएंगे, इधर फोकस पे डॉटेड दिखाएंगे, डॉट करके दिखाएंगे और रियल में आगे से दिखाएंगे। समझ में आया? ऐसे आई, मौत को छू को टक से वापस, वही हाल है इसमें भी। सीधे आई ऐसे, किसको टच करा? फोकस को टच करा। फोकस ने कहा जहां से आई हो वहीं पे चली जाओ। फिर इसके बाद यहाँ देखो, ये ऐसे आई, यहाँ आई, फिर ऐसे निकल गई। इसको देखो, ये ऐसे आई, फिर ऐसे निकल गई। फिर यहाँ पे ये कैसे आई? इस तरीके से आई और ऐसे बाहर चली गई। एक बात बताओ, क्या ये किरणें जाके कहीं मिलेंगी? कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन इनको हम लोगों ने एक्सट्राकुलेट करा के कहाँ मिलाया है? पीछे मिलाया है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी क्या बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और यहाँ पे जो किरणें हो रही वो क्या है? रियल है, वास्तव मिल रही है। इसीलिए इतना दिन से वर्चुअल और इरेक्ट का गेम चल रहा था। इसीलिए यहाँ पे किरणें नहीं मिलती हैं, यहाँ पे किरणें मिल जाती हैं। यहाँ पे अपीयर होती हैं, यहाँ पे एक्चुअली मिलती हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो और एक बार शॉर्ट फॉर्म में हम समझते हैं, एक बार फाइनली समझा देते हैं। सुनिए, हमारे पास एक मिरर है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ। उसके बाद समझिएगा, मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट से इधर थोड़ा सा
यहाँ पे मैंने कुछ रेज डाली, यहाँ पे कुछ रेज डाली, तो रेज 1 2 3 4 आप 5 6 जो जितना मन करे उतनी मर्जी डाल सकते हो, लेकिन फिगर अच्छा बने इसलिए कितना डालना, 4 ही डालना। तो यहाँ पे जो आएगी रिफ्लेक्शन के पश्चात किससे होके जाएगी, ये वाली फोकस, ये वाली सारी की सारी किरणों को, सारी की सारी रेज को फोकस पर इकट्ठा कर देता है कॉनकेव मिरर। इसलिए इस मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर है। इसलिए इस मिरर का नाम क्या है? इतनी बात समझ में आई? सबको समझ में आ गई? आइए बात करते हैं उस वाले मिरर की। इस वाले मिरर के अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे बाहर की तरफ से जब हम रेज लेंगे तो वो रेज फोकस से अपीयर करेगी, जाती हुई प्रतीत होगी, मगर वास्तव में वहाँ पे मिलेगी नहीं। वहाँ से जाएगी और रिफ्लेक्शन के पश्चात दूसरे मार्ग में लौट जाएगी। फिर यहाँ पे अपीयर की, आगे निकल गई, यहाँ से गई अपीयर की, इधर निकल गई, फिर गई मिली, यहाँ थोड़ा हल्का से मिली, अपीयर हुई, फिर निकल गई। और ये किरणें कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। और ये क्या कर रहा है वो सुनो। डाइवर्जिंग का मतलब होता है किरणों को फैला देना, किरणों को फैला देना। और ये क्या कर रहा है, सारी की सारी किरणों को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। इसीलिए इस किरण को, इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये क्या कर रहा है, सारी किरणों के एक जगह पे इकट्ठा कर दे रहा है, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर इसे कहते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? पूरे क्लास में समझ में आया? इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग, अभिसारी, किरणों को इकट्ठा करने वाला मिरर। इसे बोलते हैं किरणों को फैलाने वाला मिरर, डाइवर्जिंग या फिर अपसारी। बात हमारी